हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। स्पेशली ये एक वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है जिसमें आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और इसमें आपको वर्ब की फॉर्म्स फिल करनी है सेंटेंसेस कंप्लीट करने के लिए। एंड ईच क्वेश्चन हैज़ ए ब्लैंक स्पेस and you are to select the correct verb form from the given 4 options। और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं पैसिव वॉइस की वर्ब्स आपको सिलेक्ट करनी है, पैसिव वॉइस की करेक्ट वर्ब्स आपको सिलेक्ट करनी है। पहला सेंटेंस देखेंगे, दिस प्रॉब्लम ब्लैंक स्पेस बाय योर ब्रदर यस्टरडे। ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है वाज सॉल्व्ड, सेकेंड ऑप्शन है विल बी सॉल्व्ड एंड थर्ड ऑप्शन इज सॉल्व्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज सॉल्व्स। देखो बच्चों, पैसिव वॉइस की वर्ब फिल करनी है। आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इसमें सॉल्व्स लिखा हुआ है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है। अब थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो पैसिव वॉइस में पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, एक ये वाज सॉल्व्ड, ये भी पैसिव वॉइस में यूज हो सकता है, इज सॉल्व्ड ये भी यूज हो सकता है और विल बी सॉल्व्ड ये भी यूज हो सकता है। बट आप सेंटेंस में देखेंगे कि यस्टरडे लिखा हुआ है। यू नो दैट यस्टरडे की वजह से ये सेंटेंस पता चल रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो सकता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में विल बी सॉल्व्ड हो नहीं सकता क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है। इज सॉल्व्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वाज सॉल्व्ड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। माई फादर रोट दिस बुक, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, माई फादर रोट दिस बुक, इट ब्लैंक स्पेस बाय माई फादर। आपको ये पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो दिया हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस लिखा हुआ है, तो जो पैसिव वॉइस की वर्ब होगी वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ही लिखनी चाहिए। विल बी रोट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्योंकि विल बी के साथ में आपको पता है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। वाज राइट भी गलत है क्योंकि वाज के साथ पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, ये भी ऑप्शन नहीं से ठीक हो सकता है। और जैसा कि सेंटेंस में ये सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इज़ रिटन भी ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? करेक्ट ऑप्शन इसका होगा वाज रिटन। ठीक है, आगे उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, दिस क्लॉक ब्लैंक स्पेस इन 1750। 1750 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और जो भी वर्ब आप सिलेक्ट करेंगे दैट शुड बी ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको ये पता होना चाहिए, कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में जिसमें कोई बीता हुआ समय अगर दिया होता है तो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होता है। तो ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब को सिलेक्ट करके ही पूरा हो सकता है। तो इज़ मेड बिल्कुल भी नहीं होगा, इज़ मेकिंग भी नहीं हो सकता क्योंकि पैसिव वॉइस में मेकिंग तो यूज़ होगा ही नहीं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और विल बी मेड अगर लिखेंगे तो ये पैसिव वॉइस में फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? वाज मेड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ब्रॉन्सन स्कोर्ड अ गोल, यस अ गोल ब्लैंक स्पेस बाय ब्रॉन्सन। ब्रॉन्सन स्कोर्ड अ गोल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आगे जो वर्ब फॉर्म आपको फिल करना होगा वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आप फिल करेंगे ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इज स्कोर्ड तो नहीं हो सकता, केवल स्कोर्ड होगा नहीं, आपको पता है पैसिव वॉइस में किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जरूर किया जाता है टेंस के अनुसार, तो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता है।
सी ऑप्शन में विल बी स्कोर्ड लिखा हुआ है, यू नो दैट दिस वर्ब मे बी यूज्ड इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। वाज स्कोर्ड इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। दिस जॉब ब्लैंक स्पेस बाय माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक ये शो कर रहा है कि ये सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस में यूज़ होना चाहिए, फ्यूचर टेंस की वर्ब इसमें यूज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट वीक का अर्थ क्या होता है? अगले सप्ताह। अगले सप्ताह मतलब आने वाला समय, और आने वाले समय के लिए आप फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, तो इज डन रॉन्ग ऑप्शन होगा, डिड भी रॉन्ग ऑप्शन होगा, वाज डन भी रॉन्ग ऑप्शन होगा, और विल बी डन ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और वैसे भी पैसिव वॉइस में आपको पता है कि डिड तो बिल्कुल भी यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो इस वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है दिस हाउस वाज ब्लैंक स्पेस माई ग्रैंड फादर। ब्लैंक स्पेस फिल करने के लिए यू हैव 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। बिल्ड फॉर, बिल्ट फॉर, बिल्ड बाई एंड बिल्ट बाई। आपको पता है कि इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है बिल्ड फॉर, आपको पता है पैसिव वॉइस में वाज के साथ में जो वाज लिखा हुआ है इसके साथ में आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करना होगा, तो ये तो यूज़ हो नहीं सकता। ये भी फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ये भी यूज़ नहीं हो सकता, तो 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब बिल्ट फॉर लिखा हुआ है और बिल्ट बाई लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हमें फिल करने हैं। और दूसरी बात ये है बेटा कि यहाँ पर दिस हाउस लिखा हुआ है, तो दिस हाउस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और जब ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है तो वो सेंटेंस हमेशा जब ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू पैसिव वॉइस नॉट एक्टिव वॉइस। एंड पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है तो उसके पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बिल्ट बाई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है दिस एक्सरसाइज विल ब्लैंक स्पेस एट होम बाई मी। द फर्स्ट ऑप्शन इज बी डूइंग, सेकेंड ऑप्शन डू, थर्ड ऑप्शन हैव डन एंड फोर्थ ऑप्शन बी डन। पैसिव वॉइस में विल के साथ में या तो बी डन होगा, विल बी डन हो सकता है, विल हैव डन हो सकता है, विल हैव बीन डन हो सकता है, क्योंकि विल हैव शैल हैव का प्रयोग तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में करते हैं। और डू तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। बी डूइंग बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस आपका ऑब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है, तो पैसिव वॉइस में होगा, और पैसिव वॉइस में बी के साथ में आईएनजी फॉर्म तो यूज़ नहीं हो सकता है। अब बी डन लिखा हुआ है, हैव डन लिखा हुआ है। सी ऑप्शन में जो हैव डन लिखा हुआ है ये नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि विल हैव तो बेसिकली फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है जिसमें हम बीन लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, तो विल हैव डन बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल विल बी डन सही होगा, जो कि सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। नेक्स्ट सेंटेंस वाज द विंडो पेन ब्लैंक स्पेस द चिल्ड्रेन। वाज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होगा पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म यूज़ होता है पैसिव वॉइस में, आपको पता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत होगा। सेकेंड ऑप्शन ब्रोकन बाई लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ब्रोक फॉर बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता है। और इसमें ब्रोकन फॉर लिखा हुआ है, ब्रोकन फॉर द चिल्ड्रन हो नहीं सकता है बिकॉज ये डूवर है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के पहले पैसिव वॉइस में बाई यूज़ करते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ऑल द बेड्स वर ब्लैंक स्पेस माई ग्रैंड मदर। फर्स्ट ऑप्शन मेड बाई, सेकेंड ऑप्शन मेड फॉर, थर्ड ऑप्शन मेक बाई एंड फोर्थ ऑप्शन मेक फॉर। देखिए जिसमें फॉर लिखा हुआ है ये तो ऑप्शन दोनों ही गलत हो गए, फॉर तो हटा ही देते हैं। अब एक ऑप्शन आपका मेड बाई और एक ऑप्शन मेक बाई। आपको पता है वर के साथ में पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा। ऑल द बेड्स वर मेड बाई माई ग्रैंड मदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। मैनी राइटर्स वर ब्लैंक स्पेस शेक्सपियर। वर के साथ में आपको पता है थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, और शेक्सपियर डूवर है, सब्जेक्ट है, जिसके पहले आपको बाई यूज़ करना होता है,
तो एक ऑप्शन इन्फ्लुएंस फॉर गलत हो जाएगा, क्योंकि ना तो इसमें बेटा प्रीपोजिशन ठीक है और ना ही वर्ब फॉर्म ठीक है, दोनों ही गलत हैं। ठीक है, अगला ये फॉर वाला एक ऑप्शन और है, डी वाला, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी ठीक नहीं हो सकता है। ए ऑप्शन इसलिए गलत होगा क्योंकि इसमें इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है, आपको पता है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए था। बी ऑप्शन ऐसा है जो ठीक हो सकता है क्योंकि इसमें इन्फ्लुएंस्ड बाई लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन भी ठीक है और वर्ब फॉर्म भी ठीक है। आगे उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है द मनी ब्लैंक स्पेस stolen by the thieves if you leave it there. The money blank space stolen by the thieves if you leave it there. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्पेशल अटेंशन पे करना होगा सेंटेंस को समझने के लिए। आपको बता दें कि इसमें एक सबॉर्डिनेट क्लास दिया हुआ है, इफ़ यू लीव इट देयर। इफ़ स्टार्टिंग सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लास होता है और जब सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो साथ वाला जो क्लास होगा प्रिंसिपल क्लास, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपका जो ऑप्शन होगा वो विल बी यहाँ पर करेक्ट होगा। वैसे मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि वाज स्टोलन भी अगर लिखेंगे तो भी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग, बट जो साथ में क्लास लिखा हुआ है, इफ़ स्टार्टिंग क्लास लिखा हुआ है, ये इसकी वजह से ये सेंटेंस आपका वाज स्टोलन या हैज़ बीन स्टोलन या इज स्टोलन से गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लास ऑफ ए सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस द प्रिंसिपल क्लास विल बी इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अकॉर्डिंग टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब आप वर्ब को सिलेक्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो विल बी ही ठीक रहेगा, इसलिए विल बी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। मिस्टर जॉनसन ब्लैंक स्पेस दिस बुक। मिस्टर जॉनसन इज ब्लैंक स्पेस दिस बुक। अब देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन है वो इज ट्रांसलेटेड लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन ट्रांसलेटेड लिखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगला ट्रांसलेटेड लिखा हुआ है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। वाज ट्रांसलेटेड लिखा हुआ है, ये ठीक हो सकता है। अब देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन डी। एक्चुअली ये सेंटेंस जो आपका लिखा हुआ है ये ऐसा सेंटेंस नहीं जो हैबिचुअल सेंटेंस हो। जब कोई ऐसा सेंटेंस होता है, ऐसी कोई बात होती है जो रोज़ रोज़ होने वाली होती है या डेली होने वाली होती है, एवरीडे होने वाली होती है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। लेकिन ये ऐसी बात है जो सिर्फ एक बार हुई होगी। कौन सी? इस बुक का ट्रांसलेशन जॉनसन के द्वारा किया गया। ठीक है, अब सॉरी इसमें बेटा हाँ ये देख रहे थे कि इसमें जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट आपका पहले लिखा हुआ है। जब सब्जेक्ट पहले लिखा होता है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सेंटेंस आपका दिया हुआ है वो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, इसलिए पैसिव वॉइस की वर्ब नहीं इसमें फिल करनी है। ना तो ये ऑप्शन सही होगा और ना ही ये ऑप्शन सही होगा और ना ही ये सही होगा, क्योंकि ये सारी जो वर्ब्स दिए हैं ये तो बिल्कुल भी बी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें ट्रांसलेटेड बाई लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, पैसिव वॉइस है। अब वाज ट्रांसलेटेड लिखा हुआ है और इज ट्रांसलेटेड लिखा हुआ है, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट बाद में लिखा हुआ है। बेटा जब सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है दैट सेंटेंस इज ऑलवेज रिटन बाय यूजिंग द वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में या तो ट्रांसलेटेड हो सकता है और कोई दूसरी वर्ब है नहीं यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस में यूज हो सके, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा। सेंटेंस ही आपका एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में? क्योंकि ऐसा लिखा नहीं सेंटेंस में कि नहीं एक्टिव वॉइस है, आपको पता यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है और जब सेंटेंस में वर्ब से पहले, यहाँ पर वर्ब आप यूज करेंगे और वर्ब से पहले जब सब्जेक्ट लिखा होता है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है और वर्ब से पहले अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा होता है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा, इसलिए सी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ sentence number 13 and 14. Question number 13. This policeman blank space that man. This policeman blank space that man. अच्छा वर्ब कौन सी है? अरेस्ट करना। अरेस्ट करने का काम कौन करता है? पुलिसमैन करती है, तो पुलिसमैन करते हैं। अब यहाँ पर पुलिसमैन क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट जब पहले लिखा हुआ है तो कौन सा वॉइस होगा? एक्टिव वॉइस होगा, करेक्ट।
अब एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि सेंटेंस में सबसे पहले एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो विल बी अरेस्टेड ये भी गलत होगा। ए ऑप्शन वाज अरेस्टेड ये भी गलत होगा, ये भी नहीं हो सकता है। अरेस्टेड फॉर दैट मैन लिखा हुआ है और अरेस्टेड दैट मैन लिखा हुआ है। यहाँ पर जो दैट मैन लिखा हुआ है दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब अरेस्टेड। अब अरेस्टेड और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि अरेस्टेड ट्रांसिटिव वर्ब होती है, सकर्मक क्रिया होती है, उसके बीच में ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं होता है, तो प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए ये फॉर जो लिखा हुआ है इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन होगा, दिस पुलिसमैन अरेस्टेड दैट मैन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ही विल ब्लैंक स्पेस बाय दैट टीचर, वी विल ब्लैंक स्पेस बाय दैट टीचर। बाय दैट टीचर से पता चल रहा है क्योंकि इसमें टीच वर्ब का यूज़ किया गया, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट जब बाद में लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली ये जो वी लिखा हुआ है ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, डूअर तो नहीं हो सकता है, काम करने वाला ये नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, सब्जेक्ट के द्वारा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है और उससे पहले बाय लिखा हुआ है। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि सेंटेंस में ये पैसिव वॉइस वर्ब यूज़ होगी। ठीक बात है। अब पैसिव वॉइस में जब हम वर्ब यूज़ करेंगे बेटा, तो पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग जब वर्ब यूज़ करेंगे तो देखना पड़ेगा, यहाँ पे बी टीच्ड लिखा हुआ है, आपको पता है टीच्ड इज़ नॉट द थर्ड फॉर्म ऑफ टीच, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। बी ऑप्शन में देखते हैं पैसिव वॉइस की वर्ब यूज़ करनी है, तो इधर सेंटेंस में विल लिखा हुआ है, यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, तो विल हैव पैसिव वॉइस में हो नहीं सकता, विल हैव बीन हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। विल बी टॉट, जब विल यहाँ पे लिखा हुआ है और बी यहाँ पे लिखा हुआ है तो विल बी टॉट ये हो सकता है और बीन हो नहीं सकता, विल बीन टॉट तो नहीं होगा ना, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि इस सेंटेंस के लिए ठीक है। आगे उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, मैनी थिंग्स ब्लैंक स्पेस इन दिस हाउस, मैनी थिंग्स ब्लैंक स्पेस इन दिस हाउस। देखिए मैनी थिंग्स पता चल रहा है आपको कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज सेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में दे से लिखा हुआ है, अब दे यहाँ पे लिखोगे बेटा तो एक सब्जेक्ट की जगह पे मैनी थिंग्स लिखा हुआ है और एक दे आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है, तो ये बी ऑप्शन आपका ठीक होगा, मैनी थिंग्स आर सेड इन दिस हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दिस मैंसन ब्लैंक स्पेस इन 1750, मैंसन भी मीन्स महल होता है बेटा, या हवेली या महल को कहते हैं मैंसन। अब इसमें देखिए इन 1750 लिखा हुआ है, आपको मैंने अभी बताया हुआ था कि जब बीता हुआ समय लिखा दिया होता है सेंटेंस में तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पैसिव वॉइस वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंसन का मतलब तो एक बिल्डिंग हो गया ना, और बिल्डिंग सब्जेक्ट की जगह पे लिखी हुई, ये कोई कार्य करने वाला व्यक्ति तो नहीं है, ये ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट जब स्टार्टिंग में लिखा होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। तो इसमें कौन से ऑप्शन, देखिए जब भी ऑप्शंस दिए रहते हैं तो आप हमेशा याद रखो बच्चों कि उसमें कम से कम 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गलत होते हैं। बिल्कुल गलत अगर हम देखें तो बिल्डेड लिखा हुआ है, तो बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्डेड तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको ये बोला था कि 1750 लिखा हुआ है, बीता हुआ समय है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो इज बिल्ट और विल बी बिल्ट भी नहीं हो सकता है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन जो बी है वाज बिल्ट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, दे विल ब्लैंक स्पेस दिस कार सून, दे विल ब्लैंक स्पेस दिस कार सून। सेंटेंस देखेंगे पहले कि ये किस वाइस का सेंटेंस है, किस वाइस से बिलोंग करता है। एक्चुअली इसमें बाई वर्ब का यूज़ किया गया, आपको पता है बी यू वाई, बाई मीन्स खरीदना होता है, और सब यहाँ पे जो दे लिखा हुआ है ये खरीदने का काम करने वाले लोग हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया, और जब सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में बेटा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो विल बी बॉट लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है, ये हो नहीं सकता। इज बॉट नहीं हो सकता क्योंकि ये भी पैसिव वॉइस है, जब, और बाइंग इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि विल के साथ में, जो विल यहाँ पे लिखा हुआ है विल के साथ में बाइंग नहीं आएगा, विल बी के साथ में बाइंग हो सकता था, या इज एम आर के साथ में बाइंग हो सकता था, इसलिए बाइंग यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर बाई यूज़ होगा, क्योंकि विल के साथ आपको पता है कि एक्टिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है विल के साथ में, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, दिस कार विल ब्लैंक स्पेस सून। अब यहाँ पर देखिए बाई वर्ब का इसमें भी यूज़ किया गया,
बाई मीन्स खरीदना होता है। अब खरीदने का काम कार तो नहीं करती है ना, कार को खरीदा जाता है, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है ना, ये सेंटेंस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब जब ऑब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा, ठीक है। तो अगर हम विल बी बॉट लिखेंगे तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे वाले ऑप्शंस जो दिए हुए उन पर भी बात कर लेते हैं। बी बाइंग लिखा हुआ है, विल बी बाइंग हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस की क्रिया हो जाएगी, जबकि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पैसिव वॉइस। सी ऑप्शन में बाई लिखा हुआ है, विल बाई नहीं हो सकता, क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस अगर है तो वो थर्ड फॉर्म यूज़ होना चाहिए। इज बॉट इसलिए नहीं होगा क्योंकि विल के साथ में एक विल क्रिया लिखी हुई है और एक साथ में इज, तो दो हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना आ जाएंगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ए ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द जार ब्लैंक स्पेस बाय द मेड। ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है, ब्रेक का हमें सही फॉर्म यूज करना है कि ब्रेक का कौन सा फॉर्म यूज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिसाइड वेदर द सेंटेंस बिलोंग्स टू एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सेंटेंस किस वॉइस का है, पहले हम लोग इस बात पे बात कर लेते हैं। देखिए जार लिखा हुआ है और यहाँ पर ब्रेक वर्ब यूज़ की गई है, ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, तो जार तो नहीं किसी को तोड़ेगा ना, जार खुद टूट जाएगा। तो ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट जब पहले होता है तो पैसिव वॉइस होता है। तो बेटा ना तो ब्रोक यूज़ होगा और ना ब्रेक्स यूज़ होगा, क्योंकि ब्रोक पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में यूज़ होता है और ब्रेक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में यूज़ होता है, तो ये दोनों यूज़ नहीं होंगे। अब बचा वाज ब्रोकन और इज ब्रोकन। अब ये दोनों ही पैसिव वॉइस में यूज हो सकते हैं बेटा, लेकिन अभी एक सेंटेंस पीछे और आया था तब भी बात की थी कि जब कोई काम रोज़ रोज़ होने वाला होता है, बार बार होने वाला होता है, या दैनिक क्रियाओं में होने वाला होता है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, और जो कभी एक बार हो जाता है, कभी कभार होता है, तो उसको पास्ट टेंस में लिखा जाता है। तो ये नहीं लिख सकते हैं कि मेड के द्वारा, नौकरानी के द्वारा जार तोड़ा जाता है, ऐसा तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि जार रोज़ रोज़ थोड़ी ना तोड़ा जाता होगा। ये रिपीटेडली क्रिया नहीं होती है, ये काम बार बार नहीं होता है, दोहराया नहीं जाता है बार बार, कभी हो गया होगा बाई चांस, बाई द वे। तो इसलिए सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है आज का। द सेंटर फॉरवर्ड ब्लैंक स्पेस ए गोल। द सेंटर फॉरवर्ड ब्लैंक स्पेस ए गोल। अब इसमें सेंटर फॉरवर्ड इज़ द सिचुएशन ऑफ ए प्लेयर। अब यहाँ पर देखिए, मतलब ये प्लेयर की सिचुएशन है, मान लेते हैं इसको, ये प्लेयर ही होगा सेंटेंस में, ठीक है। प्लेयर जब ये है तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, और एक गोल जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब सब्जेक्ट पहले लिखा है और ऑब्जेक्ट बाद में लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि सेंटेंस कौन सा वॉइस होगा, ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस होगा। अब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हमें वर्ब यूज़ करनी, तो इज स्कोर्ड नहीं होगा, वाज स्कोर्ड नहीं होगा। स्कोर्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बार बार नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब नियमित अंतराल पर ये काम बार बार होता हो, कभी हो जाता है, कभी हो चुका है। तो ये हैज स्कोर्ड जो लिखा हुआ है ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसको आप, अगर कोई भी क्वेश्चन डाउटफुल है तो आप इसको फिर से ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो इसमें मैं फ़ोन नंबर अपना नोट कर दे रहा हूँ, और इस फ़ोन नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 8840095712। इस फ़ोन से आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए ठीक रहेगा। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, आपके लिए कितना यूज़फुल है, इसके बारे में आप इस पर कमेंट ज़रूर करेंगे, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।